हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 1 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि अवसर लागत किसे कहते हैं, सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं, वस्तुओं का क्या अर्थ होता है और सेवाओं का क्या अर्थ होता है। इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अवसर लागत किसे कहते हैं। तो देखो कि हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं वो लिमिट मात्रा में हैं। हम ये मान के चलते हैं कि एक उत्पादक कम से कम 2 वस्तुओं का निर्माण करता है और उसके पास संसाधन है सीमित मात्रा में। तो यदि वो एक वस्तु की मात्रा का अधिक उत्पादन करता है तो उसे दूसरी वस्तु का कम उत्पादन करना पड़ता है। तो जो दूसरी वस्तु की मात्रा को हमने छोड़ा है उसे ही हम अवसर लागत कहते हैं। तो देखो, एक वस्तु की अधिक मात्रा को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। इसलिए त्यागी गई वस्तु की मात्रा अवसर लागत कहलाती है। तो देखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मानते हैं कि उत्पादक है वो 2 वस्तु का निर्माण करता है, एक्स और वाई। मान के ये चलते हैं कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं वो लिमिट मात्रा में है और ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 100 रुपये है। यदि वो 100 रुपये से इसकी वो एक वस्तु का निर्माण करता है और इसकी वो 10 वस्तु का निर्माण करता है, यदि उसे एक्स वस्तु की अधिक मात्रा उत्पादित करना है तो उसे वाई वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन है सीमित मात्रा में। यदि कुछ संसाधन की मात्रा हमने एक्स वस्तु पे लगा दी है, यानी एक वस्तु के स्थान पर हम 2 वस्तु का यूज करने लग गए, मतलब उत्पादन करने लग गए, तो अधिक संसाधन हमने एक्स वस्तु पे वे कर दिए, खर्च कर दिए हैं। अब हमारे पास शेष संसाधन कम बचेंगे। पहले एक वस्तु इसकी 10 वस्तु इसकी बना रहे थे, अब उस संसाधन से इसकी मात्रा बढ़ा दी है तो हमारे पास संसाधन कम बचे हैं। इसलिए मान के चलते हैं कि इसकी ओनली फॉर 8 वस्तु का निर्माण होता है। तो देखो, एक्स वस्तु की हमने एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त कर लिया, यानी एक्स वस्तु की अधिक मात्रा हम प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें वाई वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। तो हमने वाई वस्तु की मात्रा को कितना छोड़ दिया है, 2 वस्तु को हमने छोड़ दिया है। यही हमारी परिभाषा है कि एक वस्तु की अधिक इकाइयों को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। त्यागी गई मात्रा या छोड़ी गई वस्तु की मात्रा ही हमारी अवसर लागत कहलाती है। क्यों त्यागना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। इसलिए यदि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमें दूसरी वस्तु की मात्रा को छोड़ना पड़ता है और छोड़ी हुई जो वस्तु की मात्रा है वही हमारी अवसर लागत कहलाती है। तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और खोई हुई चीज़ हमारी अवसर लागत कहलाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सीमांत अवसर लागत क्या है। तो अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत की जो परिभाषा है 99% सेम है। जिसको ये अवसर लागत परिभाषा आती है उसे सीमांत अवसर लागत की भी आती है, बस आपको 1% चेंज करना है। क्या है कि एक वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पर तो हमने लिखा है कि एक वस्तु की अधिक मात्रा में 2 वस्तु हो सकती है, 4 इकाई हो सकती है, 10 इकाई हो सकती है, 1000 इकाई भी हो सकती है। एक वस्तु की यहाँ पर हम बात करेंगे एक वस्तु की मात्रा, एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, यानी एक वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। त्यागी गई वस्तु की मात्रा हमारी सीमांत अवसर लागत कहलाती है। अब हमने यहाँ पर एक अतिरिक्त मात्रा का यूज किया है। हम ये मान के चलते हैं कि उत्पादक है कि एक्स वस्तु वाई वस्तु का यूज करता है, उसके पास 100 रुपये सीमित मात्रा में है। इन 100 रुपये से ये 5 वस्तु बना रहा है और इसकी यह 10 वस्तु बना रहा है।
यदि उसे अक्स वस्तु की मात्रा बढ़ानी पड़ जाए, मान के चलते हैं कि उसने अक्स वस्तु की 7 इकाई का उत्पादन कर लिया। कितने इकाई का? 7 इकाई का उत्पादन कर लिया है और कुछ संसाधन यहाँ पे खर्च हो गए हैं, तो शेष संसाधन कम बचेंगे। इसलिए जो हमारी है वाई वस्तु है, इसकी मान लेते हैं कि 8 वस्तु बनी है। तो अक्स वस्तु की अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु का त्यागना पड़ता है, ये हमारी अवसर लागत है। अब हम बात करेंगे एक अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 एक्स्ट्रा वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें 2 इकाई का त्यागना पड़ा है। तो 1 इकाई का निकालेंगे कि जो हमने त्यागा गया है, जो हमने वस्तु की मात्रा का त्याग किया है उससे तो लिखना है ऊपर, जो हमने वस्तु अक्स की प्राप्त की है उससे लिखना है नीचे, फिर डिवाइड करना है। हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी 2 के बदले 2 का त्याग कर रहे हैं, तो 1 के बदले कितना का त्याग करना पड़ता है? 1 वस्तु का। यही हमारी सीमांत अवसर लागत कहलाती है। आई होप आपको दोनों में जो डिफरेंस है अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ पर तो है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए दूसरा का त्याग करना पड़ता है। त्यागी गई वस्तु की मात्रा अवसर लागत कहलाती है। और यहाँ पे बात करना कि एक वस्तु की 1 अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए हमें कितना का त्याग करना पड़ता है, वो हमारी कहलाती है सीमांत अवसर लागत। कैसे निकाली जाती है? जो हमने दूसरी वस्तु की मात्रा को छोड़ा है उसके अंदर डिवाइड करना है। जो हमने पहली वस्तु की मात्रा हमने प्राप्त की है उसका डिवाइड करने पर जो भी आंसर आता है वो हमारा सीमांत अवसर लागत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि वस्तुएं किसे कहते हैं। हम ये जानते हैं कि ये मार्कर है, ये भी वस्तु है, ये जो हमारा बोर्ड है ये भी हमारी वस्तु है, और जो हमारे पास ये किताब दे रखी है ये किताब भी हमारी क्या मानी जाती है? वस्तु मानी जाती है। लेकिन वस्तु का ये तो उदाहरण हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो हमें पढ़ना है कि वस्तुओं की परिभाषा क्या है। यदि एग्जाम के अंदर आ जाए तो एग्जाम्पल लिखने से हमें नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें इसकी परिभाषा भी पता होनी चाहिए। तो देखो वस्तुएं किसे कहते हैं। वस्तुएं वे भौतिक पदार्थ होती है। भौतिक पदार्थ का मतलब है उसका कुछ ना कुछ आकार है, कुछ ना कुछ उसका रंग है जिसको हम देख सकते हैं। तो वस्तुएं वे भौतिक पदार्थ होती है जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें छुआ जा सकता है तथा वो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करें, वस्तुएं कहलाती है। जैसे ये मार्कर है, इसको हम देख सकते हैं, इसका कुछ आकार भी है, इसका कुछ रंग भी है और ये हमारे लिखने में काम आती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे मेरी आवश्यकताएं पूरी होती है, इसलिए इसे हम वस्तु कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, हर वह चीज़ वस्तु कहलाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वस्तुएं किसे कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सेवाएं किसे कहते हैं। वस्तुओं को देखा जा सकता है, सेवाएं यानी सर्विस, सर्विस को हम देख नहीं सकते हैं, फिर भी इसका निर्माण किया जाता है। तो देखो जो सेवाएं हैं वो अमूर्त शक्ति है। अमूर्त का मीन्स है जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको हम छुआ नहीं जा सकता, ओनली महसूस कर सकते हैं। तो सेवाएं वे अमूर्त शक्ति है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, जिन्हें देखा व छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, कहलाते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ाई का रंग क्या है, आकार क्या है, इसको देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपकी आवश्यकताएं संतुष्ट होती है, मतलब संतुष्ट हो रही है। तो ये हमारी सेवाएं कहलाती है। डॉक्टर क्या करता है? सेवाएं देता है। पुलिस क्या करते हैं? सेवाएं देते हैं। वकील क्या करते हैं? सेवाएं देते हैं। अध्यापक क्या करते हैं? सेवाएं देते हैं, जिसके माध्यम से सामने वाले व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होती है, उनको अनुभव होता है कि हाँ हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, उनको हम सेवाएं कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अवसर लागत क्या है, सीमांत अवसर लागत क्या है, वस्तुएं किसे कहते हैं और सेवाओं का क्या अर्थ होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है,
अधिक से अधिक शेयर करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।